सपोज ए बी सी, 3 टर्म्स या 3 नंबर्स आर इन एपी। अगर 3 नंबर एपी है तो एपी में क्या होता है, अगर ये एपी में क्या होगा, इनका कॉमन डिफरेंस सेम। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। बी इधर B प्लस बी, A प्लस सी, 2B इक्वल टू B इक्वल टू, तो इस B को हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। ठीक है, तो जब भी कोई भी 3 नंबर एपी में होंगे तो उनका क्या होगा, या तो कॉमन डिफरेंस इक्वल या फिर मिडल वाले का डबल, बाकी दोनों के सम के इक्वल। और अर्थमेटिक मीन में क्या है कि जिन भी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, पढ़ा था ना 10th में, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये वही है। अब बात क्या आती है इसके अंदर, सपोज, चलो कैसे, सपोज ये बोल दें कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इसी तरीके से अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 प्लस 16, 10 एंड 16, 13। इस तरीके से करना है, मतलब करना क्या है, जिस भी 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है उनको ऐड करना है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब सपोज इफ n arithmetic means inserted between 2 numbers, जैसे 2 नंबर है ए एंड बी, इनके बीच में हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकेंड अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन, अप टू nth अर्थमेटिक मीन। ठीक है, जैसे उसी तरीके से समझ लो, जैसे सपोज मैं 2n 10 के बीच में सपोज 2 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं, A1 एंड A2। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन इस तरीके से इंसर्ट करना है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एपी में रहे, रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में रहे, एपी में। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर ना, ऐसा बोलो 2 प्लस 2, 2 अर्थमेटिक मीन, एक और ये कोने वाले 2। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट। अगर सपोज यहां पर सपोज 20 अर्थमेटिक मीन, देन टोटल नंबर्स आर 20 प्लस 2, 2। सपोज 20 अर्थमेटिक मीन है 20 प्लस 2। ठीक है, सपोज 17 अर्थमेटिक मीन है तो 17 प्लस 2। ठीक है, अगर n अर्थमेटिक मीन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 2। ठीक है, तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में है, तो उसका टर्म 1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, बी, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना, n प्लस 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 2। समझ आया? तो अगर मैं यूज करूं उसमें लास्ट सम का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो l कितना है, b, a है, n कितना है, तो d का वैल्यू बोलो। ठीक है, समझ आया, ये d आया, d फॉर डॉग, हाँ गिवन है। इफ n अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन द 2 नंबर्स, और वो 2 नंबर a एंड b है, समझ आया। अब क्या है कि अगर 2 नंबर्स के बीच में अगर 10 अरिथमेटिक मीन है तो d क्या होगा, b माइनस a अपॉन 11। अगर 4 अरिथमेटिक मीन है तो b माइनस a अपॉन 5। 7 अरिथमेटिक मीन है तो b माइनस a अपॉन 8। 25 अरिथमेटिक मीन है तो b माइनस a अपॉन 26। समझ आया? अब ये देखो यहां पर कि जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, अगर मैं फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालूं, जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है ये है क्या, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन बट सेकेंड टर्म ऑफ एपी। ये तो है, ये है क्या, A1 क्या है,
फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बट सेकंड टर्म ऑफ, तो सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए प्लस 1d बोलो, ए प्लस 1d, ए प्लस 1d। इसी तरीके से जो सेकंड अर्थमेटिक मीन है, देखो है तो सेकंड अर्थमेटिक मीन, लेकिन एपी का 1 2 3, क्या है ये, थर्ड टर्म, क्या है ये, सेकंड अर्थमेटिक मीन बट थर्ड टर्म ऑफ एपी, ए प्लस 2d, क्या है ये, A2, समझ आया। इसी तरीके से A3 क्या होगा, A प्लस 3d। तो आप लोगों ने क्या देखा, जिस पोजीशन का अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है वो उसी उतने टाइम्स d होगा। अगर A1 पूछा है तो 1d, A2 पूछा है तो AD, A3 A5 पूछेगा तो A प्लस 5d, अगर nth अर्थमेटिक मीन पूछेगा तो A प्लस nd, n माइनस 1 नहीं, nd। गुड इवनिंग, हाँ जी, समझ आया। जिस पोजीशन का अर्थमेटिक मीन पूछेगा उतना टाइम्स d, अगर ये mth अर्थमेटिक मीन पूछेगा तो a प्लस md, समझ आया। क्या मैं इसको साफ कर दूं, बस इसको, चलो कोई बात नहीं, अब आओ, देन सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, क्या हो गया अर्थमेटिक मीन, A1 A2 A3 अप टू, तो A1 क्या है, A1 A प्लस 1d, A प्लस nd, सारे एक साथ आ जाओ, ये सब निकल कर एक साथ आइए। क्या लिखें इसको, A प्लस A कितने टाइम्स, n टाइम्स, प्लस d कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, कितने टाइम्स, तो a को 2 बार ऐड करो 2a, 3 टाइम्स ऐड करेंगे 3a, n टाइम्स ऐड करेंगे na, और ये अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 AP का फॉर्मूला, अरे n/2 a प्लस l, ये बना। मैंने खूब कोशिश की कि मैं एक साथ लिख दूं, लेकिन जगह नहीं बच पाई, थोड़ी सी जगह की जरूरत है। चलो लड़की करी, प्लीज नहीं कर दो, ठीक है, थैंक यू। डी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू यार, इसका ना ये खराब हो जाएगा। चल दोबारा लिख, इस हाथ से ये वाला लिख लो बस, जो मजा, एक बार तू लिख तो सही, आया समझ में। देखो भाई, अगर 3 नंबर एबी में, तो एबी में क्या होता है, कैसे पता लगेगा एबी में वो, उनका कॉमन डिफरेंस सेम, तो बी माइनस इक्वल टू सी माइनस बी, बी इधर आया, ए उधर गया, 2b इक्वल टू प्लस सी, 2b प्लस 2b मतलब b प्लस बी, 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो b का वैल्यू a प्लस सी बाई 2। तो इसे जो b है, इसको बोला हमने अर्थमेटिक मीन, किसका, a एंड c का। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें दो क्वांटिटीज का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो अर्थमेटिक मीन अगर ab का निकालो तो a प्लस बी बाय 2, एक्स वाई का निकालो तो एक्स प्लस वाई बाय 2, 10 एंड 16 का निकाले तो 10 प्लस 16 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया, इफ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, तो वो दो नंबर क्या है, लेट टू नंबर्स आर a एंड b, एंड n अर्थमेटिक मीन्स कैन बी रिटन एज कैसे, a1 a2 a3 a4 अप टू an, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो फर्स्ट टर्म, अगर ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये भी क्या है ab में, तो पहला नंबर a1 a हुआ फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म b, लास्ट टर्म b, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 2, n तो अंदर वाले, एक और दो कोने वाले, n प्लस 2। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, l क्या हो गया b, a n प्लस 2 माइनस 1 कितना हो, ये n प्लस 1, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, तो d का वैल्यू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, d का वैल्यू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ठीक है, समझ आया, ठीक है। a1 क्या है, यहाँ पर a1 क्या है, ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, लेकिन अगर मैं इस AP को देखूं तो ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म, सेकंड पोजीशन वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म।
तो ये A1 क्या है? फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बट सेकंड टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बट सेकंड टर्म ऑफ एपी। और सेकंड टर्म को क्या लिखते हो आप? A प्लस डी। थर्ड टर्म को क्या लिखते हो? A प्लस 2D। फोर्थ टर्म को क्या लिखते हो? A प्लस 3D। तो मैंने इसको लिखा A प्लस डी। सेकंड टर्म को सेकंड एपी के अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? थर्ड टर्म A प्लस 2D। तो मैंने यहां देखा जिस पोजीशन का अर्थमेटिक मीन पूछ रहे हैं, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है ना, उतने टाइम्स डी है, डी को उससे मल्टीप्लाई किया गया है। सेकंड अर्थमेटिक मीन तो A प्लस 2D। थर्ड अर्थमेटिक मीन A प्लस 3D। nth अर्थमेटिक मीन A प्लस ND। समझ आया? When we inserted n arithmetic mean between the two number, then the sum of those arithmetic mean वो निकालना है। क्या आएगा? फिर बाद में स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या है? सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स। कितने अर्थमेटिक मीन है? इसको ऐसे बोल दे, A1 A2 A3 अप टू AN। तो A1 को क्या बोलते हैं? A2 को क्या बोलते हैं? A3 को क्या बोलेंगे? और इसी तरीके से A प्लस ND क्या बोलेंगे? A प्लस ND। A प्लस A कितनी बार? B कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू N। AN और ये क्या हुआ? N माइनस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी। n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी। यहां डी का वैल्यू डालो, n प्लस 1 अपॉन 2। डी का वैल्यू कैंसिल, n/2 कॉमन, n/2 कॉमन। यहां पर क्या मिला? n/2 लाने के लिए 2a, यहां पर b माइनस a। तो n/2 2a माइनस a प्लस b, a प्लस b। ये n, इसको मैं a प्लस b/2 लिख दूं। और a प्लस b/2 क्या होता है? अगर a और b दो नंबर है तो a प्लस b/2 क्या है? क्या है ये? सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स इज n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन। समझ आया? समझ आया क्या? कि जब भी हम दो नंबर है A और B, उसके बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन है, उसके बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन है, तो उन सभी अर्थमेटिक मीन का सम क्या है? n टाइम्स देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन। जैसे सपोज 2 and 16 दो नंबर है, ठीक है? तो उसके अंदर सपोज 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, सपोज 7 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, नहीं 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए। कितने? 6। तो उन सबका सम क्या होगा? सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालो 2 और 16 का, 9 54 बता रहा है। सिंगल अर्थमेटिक मीन 2 and 16 का कितना आया? 9 क्या कितने अर्थमेटिक मीन थे? 6 टाइम्स देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन। 6 into 9 54। अच्छा सॉरी भाई, ज्यादा तेज है मेरे से भी यार। समझ आया? तो जितने भी अर्थमेटिक मीन है उतना टाइम उनका सिंगल अर्थमेटिक मीन। ठीक है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस पे लगेगा शॉर्टकट में ये वाली प्रॉपर्टी। मैंने घर से बात किया करो बस। ये समझ आ गया आप लोगों को? अब जो देखो भाई, अगर A और B के बीच में A1 and A2 दो अर्थमेटिक मीन है, A1 and A2 दो अर्थमेटिक मीन है, तो A क्या है? A, L क्या है? B। अच्छा अब मेरे को क्या निकालना पहले? D क्या होता है? B माइनस A अपॉन, तो यहां पे D क्या होगा? ठीक है? अब निकालो A1 क्या है? A प्लस कितना D? 1D। A2 क्या है? A प्लस 21, A20 कितना होगा? ठीक है? तो A है, D क्या है? B माइनस A अपॉन 3। एलसीएम लेने के बाद ये आया फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, से B माइनस A अपॉन N प्लस 1। अभी प्रूफ कराया था हमने, प्रूफ
जबकि बातें अभी केमिस्ट्री में खोई हुई है। A2 A प्लस B माइनस A अपॉन 3, ये कितना 3 माइनस 2 A 2B अपॉन 3। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास दो नंबर्स के बीच में दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो पहला अर्थमेटिक मीन में A का ट्वाइस, सेकंड में B का ट्वाइस, ये दो की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तू निकाल सकता है इजीली, ठीक है, समझ आया। अब देखो सेकंड नोट हम प्रूफ कर आ गए, तुम्हें करा रहे हैं प्रूफ कर करके, मतलब देखो व्हेन we insert some arithmetic means between A and B, ठीक है, जैसे A, A1, A2 और ये B, ठीक है, इसके बीच में कहीं AM है, कहीं AN है, और भी अर्थमेटिक मीन्स होंगे। देन द रेशो, then sum of m arithmetic means upon sum of n arithmetic means। आप लोग बता सकते हो कितना है, खुद बताओगे। sum of n arithmetic mean हमने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले भी, क्या हे भगवान, n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन, और अगर m सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन है तो m टाइम्स, और ये क्या बचा, इसका मतलब क्या हुआ, जितने अर्थमेटिक मीन का रेशो पूछ रहा है उतना ही रेशो उनका है। अगर सपोज इसने पूछ लिया सम ऑफ 12 अर्थमेटिक मीन एंड सम ऑफ 10 अर्थमेटिक मीन सपोज, तो उनका रेशो 12/10 सीधा, ठीक है, सीधे सीधा खेलना है, समझ आया ना। मिडिल टर्म वाली बात हम कल कर रहे थे, मिडिल टर्म का मालूम है ना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, ठीक, इसी एपी के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो इसको हम बोल देते हैं 2n, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। देन n टर्म्स आर इवन एंड n टर्म्स आर ऑड, समझ आया। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उसमें से n तो इवन होंगे और n ऑड होंगे, आधे आधे। लेकिन इफ नंबर ऑफ टर्म्स अगर ये ऑड है, कितना है, ऑड है, तो इवन टर्म्स तो n रहेंगे और ऑड टर्म्स n+1, पढ़ा था ना ये। ऑड वाले एक ज्यादा होंगे, ऑड वाले एक ज्यादा होंगे, ठीक है। मिडिल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल टर्म, क्या कर रही है, तुमने तो कल वाली क्लास ली है, मैंने बस वेब सीरीज समझ के देखा था। सही बोल रहे हैं बेटा, हम मूवी देखते हैं सारे डायलॉग थोड़ा याद करते हैं, फन टाइम होता है वो, टाइम पास नहीं होता, चलो सर की वीडियो देख लेते हैं, क्या पता आज कुछ डायलॉग मारा हो अच्छा सा, वो स्कूल में काम आएगा। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, देन देयर आर
2 मिडल टर्म, और ये हमने दैट इज n/2 और n+2 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, सुना? अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ठीक है, तो पहला ऑड नंबर ऐड करना है। ठीक है, अगर इवन है तो इवन टर्म्स, इवन है तो खुद 2 से डिवाइड होगा। अब ये 2 से कब डिवाइड होगा? 2 के बाद, 2 के बाद। समझ आया? छापे हो गए। क्वेश्चन नंबर 113, 4 and 19 दो नंबर है, इसके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने भाई। 4 कितने? 4। हाँ तो कर लोगे? तो एक चीज तो आप बहुत तेजी से बता सकते हो, सम ऑफ 4 अर्थमेटिक मीन कितना है? बताओ बताओ कितना है? कितना है? कितना है? 38। 4 टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन, नहीं 46। 46। तो बताओ पहले ए कितना है, बी कितना है, डी कितना है? तो कितना हुआ ये? 15/5 3। तो A1 क्या होता है? A1 बोलो 14 + 17। A2 क्या होगा? 17 + 3 20। अब तो AP है ना? क्या क्या? 4 + D? ओ सॉरी, 7 तो लिखा है, देखा करना ढंग से। ठीक है, A3 बोलो 13। A4 बोलो एप्पल, A4 एप्पल। 16 तो लिखा है, इस तरह से कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 116, ऐसा क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम्स में आ सकता है। देयर आर n अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 17। 3 और 17 के बीच में n अर्थमेटिक मीन है भाई। क्या है? A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है जी। Then the ratio of last arithmetic mean and the first arithmetic mean, last arithmetic mean upon A1, then find the value of n। तो क्या निकालना मेरे को? nth अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या चाहिए? D। बताओ सिद्धार्थ, A क्या है? B क्या है? D क्या है? कितना आया? तो A1 बोलो D, A + D। A कितना है? एलसीएम। बहुत बढ़िया अनुष, बढ़िया काम कर रहा है तू। अंश सॉरी। हाँ भाई, अर्थमेटिक मीन A + A कितना है? 3। 14n अपॉन n+1, तो 17n + 3 अपॉन n+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, nth अर्थमेटिक मीन अपॉन A1 3/1। nth अर्थमेटिक मीन ये रहा, n+1 कैंसिल, 17n + 3 अपॉन इक्वल्स टू 3/1। 17 + 3 9n + 51। 8n कितना हुआ? 48। n का वैल्यू 6। तो कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हमने? 6। समझ आया? एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, ऐसे कर लेना। हटा दे, एक में करने के लिए दे। अच्छा, तो समझ आया? हाँ भाई, मायंक आ गया, ये खुद आ गया। हाँ जी, अब इसे बोला है 158 में 1 and 31
2 नंबर है, और इसमें m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, A1 A2 A3 m अर्थमेटिक मीन, ठीक है। then the ratio of 7th arithmetic mean is to m minus 1th arithmetic mean is 5:9. Then find the value of m. करोगे? जल्दी से करके दिखाओ, बहुत तेजी से। हाँ, अबे A7 तो A+7 होगा ना, और ये A plus m minus 1 into d, ए और डी का वैल्यू डाल यहाँ पे, सॉल्व। कुछ बच्चे हमारे से पिटने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। क्वाड्रेटिक शायद नहीं बनेगी, शायद नहीं बनेगी क्वाड्रेटिक, जिसकी बनी है वो गलत बनी है, गलत बनी है तुम्हारी। आकांक्षा आज मैं बात करूंगा घर पे, मैंने मेरी तेरी सिफारिश की, तूने मेरे से पढ़ना छोड़ दिया। हाँ बढ़ रही है, हाँ जी, डी बोलो, डी A7 1 प्लस ऐसा आया, यस, आंसर इज 14 आ गया। इसी तरीके से यह आया क्या, -1 से काटेगा कैसे? हाँ A plus m minus 1 into d, हाँ माइनस में करें, इससे क्या मतलब है? A plus m minus 1 d, डी का वैल्यू डाल दिया, a का वैल्यू डाल दिया, A7 अपॉन A7 कितना है, m बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहां से m का वैल्यू 14। अबे m प्लस 1 30m 31 माइनस 30 प्लस 1 29, क्वेश्चन नंबर 121, इसने बोला a रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n इज अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। हाँ, तो an प्लस 1 bn प्लस 1 a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां का मल्टीप्लाई कर ले, क्या हो जाएगा, ये 2 2 और चलो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ए बी पावर एन, बोलो आया, इसको इधर लाओ, ए रेज़ टू पावर n प्लस 1, उसको भी इधर लाओ, ये क्या जाएगा,
इसको सर ए रेस्ट टू पावर एन ए माइनस बी, अच्छा इसको उधर ले जाए ए माइनस बी, ये उड़ा दे, ए रेस्ट टू पावर एन बी रेस्ट टू पावर एन, क्या बचा 1, इसको लिखें ए बाय बी की पावर एन, और 1 होता क्या है किसी की भी पावर, तो इनका वैल्यू 0, एन का वैल्यू 0, और ए रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 बी रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 ए रेस्ट टू पावर एन बी रेस्ट टू पावर एन, ये ए प्लस बी बाई 2 है ना, इसे ए प्लस बी 1 प्लस 1 लिख लें, ए प्लस बी 1 को क्या लिखें ए की पावर 0 बी की पावर 0, कंपेयर ए की पावर एन प्लस 1 बी की पावर 1, एन प्लस 1 इक्वल टू 1 0, या फिर ए की पावर एन इक्वल टू 0 एन के लिए 0, बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर 0 0, कहीं से भी कंपेयर करोगे तो वैल्यू क्या आ गई, इसको कंपेयर करना, आंसर शॉर्टकट है वो। प्रूव दैट इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज एन ऑड, अगर एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ऑड, देन द मिडिल टर्म इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, तो जो मिडिल टर्म है वो उसका अर्थमेटिक मीन होगा, तो सपोज A2 A3 ये बी है, सपोज लास्ट टर्म क्या ये एन टर्म है, देयर आर एन टर्म्स, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये ऑड है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म n प्लस 1 अपॉन अर्थ टर्म, अब क्या बोला है, द मिडिल टर्म इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, निकाल लेते हैं, तो मिडिल टर्म निकालो, ये वाला मिडिल टर्म t क्या होगा a प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 d, तो a प्लस n माइनस 1 d अपॉन 2, ठीक है, हाँ सॉरी क्या है ये 2a, इसको मैं ऐसा लिख लूं a प्लस n माइनस 1 d अपॉन 2, और a प्लस n माइनस 1 d क्या होता है l, क्या होता है ये, तो l क्या है यहां पर b, क्या प्रूव हुआ, मिडिल टर्म हमेशा सिंगल अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, समझ आया, ऑलरेडी समझ आया। प्रूव दैट the sum of the n arithmetic mean between the two numbers, prove that sum of the n arithmetic mean between the two number is n times their single arithmetic mean, कर लिया ये, हो गया है। 24 if n arithmetic means are inserted between the two numbers, prove that sum of mean equidistance from beginning and end is always constant, क्या बोला है कि सपोज A और B के बीच में A1 A2 और AN n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें, कितने n अर्थमेटिक मीन, प्रूव दैट सम ऑफ द मीन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, D निकाल कर रख लें, D क्या होगा अपॉन n प्लस 1, अब सुनो ध्यान से, अब सम ऑफ इक्वी डिस्टेंट मीन, ये क्या है, मीन क्या है ये वाले, जैसे A1 ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन और लास्ट अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू सेकेंड अर्थमेटिक मीन सेकेंड लास्ट अर्थमेटिक मीन, इसका सम क्या होगा, सेम तरीके से थर्ड अर्थमेटिक मीन
थर्ड लास्ट, इन सभी का सम क्या होगा? कांस्टेंट। अब जैसे मैं a1 निकालूं, a1 क्या है? a, nth अरिथमेटिक मीन a प्लस एन डी, a प्लस एन डी, ये तो हुआ ना, तो ये कितना हुआ? 2a प्लस एन, b माइनस a अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2an प्लस nb an अपॉन, कुछ गड़बड़ कर रहे क्या हम लोग? क्या 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 कहां पर? यहाँ a प्लस ये और हाँ सॉरी 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 सॉरी, a प्लस डी और a प्लस एन डी, तो 2a और d की वैल्यू, तो यह क्या होगा? 2a और d कॉमन लेंगे तो n प्लस 1, ऐसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, 2a n प्लस 1, d का वैल्यू क्या है? b माइनस a अपॉन, ये गायब, क्या बचा? 2a माइनस a, a प्लस b। समझ आया क्या हुआ? a प्लस b। तो ये आया फर्स्ट एंड लास्ट। अब इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूं a2 एक बार और बस, और a n माइनस 1, a प्लस d, a प्लस n माइनस 1 d, तो ये 2a, d कॉमन ले, d। अरे यार तुम इतना अच्छा लड़का कैसे हो सकता है? अब d कॉमन लेंगे तो 2 प्लस n माइनस 1, n प्लस 1, देखो यही वही है, 2a प्लस d n प्लस 1, इसका रिजल्ट भी। तो हमेशा जब भी a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन होंगे तो इक्विडिस्टेंस अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? फर्स्ट वाला लास्ट वाला। सेकंड वाला अगर शुरू मैं यहां से सेकंड पोजीशन पर गया तो पीछे से भी सेकंड पोजीशन पर आना पड़ेगा। जैसे यहां पर an है तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ठीक है, यह क्या होगा? a3। तो इसका सम, इसका सम हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। और वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे ना आईटी वाले, उसमें ये कहीं भी डायरेक्टली यूज होगा स्टेटमेंट, तो हम इतना लंबा करेंगे, वहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे अच्छा इसका और इसका सम हमेशा एक भी है। ठीक है, आइए 125 the sum of the two numbers, the sum of two number 13/6, दो नंबर है ए बी, उसका सम कितना है? n even number of arithmetic means are being inserted between them। अगर इन दोनों के बीच में इवन नंबर इंसर्ट कर दें, यानी a1 a2 कितना 2n, इतना नंबर से इंसर्ट कर दे, ठीक है, देन their sum exceeds their number by 1। नंबर कितने हैं इसमें? एक ज्यादा, इसका सम उनसे एक ज्यादा है। तो सम ऑफ द ऑल अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज n टाइम्स, यानी कितना? 2n टाइम्स देयर सिंगल अरिथमेटिक मीन। ये कितना है? 13/6 एलसीएम और सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई, n का वैल्यू 6, देन टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर 2n था ना, 12 नंबर इंसर्ट करेंगे। अब देखो इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज करके खेल गए हैं, अदरवाइज बर्बाद हो जाते तुम, समझ गए? ऐसे जैसे हमने क्वेश्चन किए, ये सारी प्रॉपर्टीज है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें, जिसके पास अरिहंत की सीरीज है, किसी के पास टेंगेज है, मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। बस तो ये क्वेश्चंस आप लोग 131 तक तो याद करेंगे। कल वाला होमवर्क था नहीं 146 तक, तो आपको ओवरऑल 146 तक खत्म करके लाने हैं, और हम
ये वाले टॉपिक के लिए मिलेंगे कब? मंडे। मंडे में 146 तक ये करके लाओगे। फिर लास्ट टॉपिक बचेगा इसका, वो खत्म कर देंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा।